हेलो गाइस, हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर दर्शक हैं जो पूछते हैं कि हम क्रूड ऑयल के ऑप्शन बाइंग में कैसे इस सेटअप का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए गाइस, हम आपको बता देते हैं कैसे हम इस सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा है और ये क्रूड ऑयल यहाँ सेल में जा रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है। अब हम हमारा सेटअप इसमें खोजते हैं। सेटअप क्या है? या तो फॉलिंग वॉल्यूम हो या एनामोली हो। तो देख लीजिए 2 फरवरी को 1500 बजे जो कैंडल फॉर्म हुई है उसी कैंडल के पेयर में देख लीजिए। देखिए पहले कैंडल का स्प्रेड छोटा है और वॉल्यूम बड़ा है, और दूसरे कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है। और ये जो नीचे है ये देखिए हिलेगा मिलेगा, इसमें स्ट्रेंथ डाउन है, यानी रेड लाइन के भी नीचे है, 50 के भी नीचे है। तो ये जब पेयर हमें मिल जाता है डाउन ट्रेंड में, तो हम इसे 15 मिनट में जाके एनालिसिस करते हैं। 1 घंटे का हम 15 मिनट से कंपैरिजन करते हैं। अब ये देखिए ये 1500 का कैंडल बता रहा था, तो 1500 से 1600 बजे तक ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तभी मैं आपको मार्कआउट करके बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें हम हिडन डाइवर्जन को देख पाते हैं। देखिए ये टॉप से ये टॉप प्राइस का, और आप हिडन डाइवर्जन के लिए नीचे ये हाई से हाई, और एक आपको प्रो बात बता देता हूँ गाइस, देख लीजिए कि ये जो पिछला हाई है इससे भी ये हाई है। इंडिकेटर का सेक्शन ऑन किया है मैंने, देख लीजिए, आपके लिए रीडिंग करके बता देता हूँ। 57 बता रहा है यहाँ पिछले हाई पे, और यहाँ 60 बता रहा है। ये देख लीजिए, ये जो 2 हाई है मैं आपको मार्कआउट करके बता देता हूँ उसी जगह पर। ये देख लीजिए, ये जो 2 हाई है इंडिकेटर के भी, इसमें भी अंतर है। इसकी जो वैल्यू है 57 बता रहा है और इसकी वैल्यू 60 बता रहा है। यानी पिछले 2 जो इंडिकेटर के हाई बने इससे ये हाई ऊपर है, ये हिडन डाइवर्जन है, इतना हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका जब रेड लाइन कट हो जाती है 1700 बजे के बाद, इसमें जो रेड लाइन है ये जो कट हो जाती है, तो इसके बाद इसके हाई के ऊपर हम एसएल प्लेस करते हैं और इसके नीचे हम ट्रेंड देखते हैं सेल साइड ये कितना जाएगा। ठीक है, इसमें और एक बात ऐड कर दीजिए, एक इंडिकेटर जो मैं आपको हमेशा इस्तेमाल करने के लिए कहता हूँ, ATR विथ EMA। ये भी देख लेते हैं कि कितना पॉजिटिव होता है, कब से पॉजिटिव होता है। तो देखिए हिडन के बाद तत्काल तो पॉजिटिव नहीं, लेकिन आगे जाकर पॉजिटिव हुआ है, उसका इफेक्ट भी उसमें देखने को हमें मिला है। तो ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं 17-15 के बाद इसमें जो आया है 6156 के आसपास बता रहा है। तो 6150 का पुट जो है वो हम जाकर देखेंगे प्रीमियम चार्ट में, कि प्रीमियम चार्ट में 6150 के पुट में हमें क्या मिलता है। अब ये जो हिडन डाइवर्जन आपको मिला है, आप इस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए प्राइस का लोअर हाई है और इंडिकेटर का नीचे हायर हाई बना हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम ढूंढेंगे अपने प्रीमियम चार्ट में क्रूड ऑयल के। अब चलते हैं हम प्रीमियम चार्ट की ओर। देखिए गाइस, ये क्रूड ऑयल 6150 का हमें पुट का प्रीमियम चार्ट ओपन करना है। ये हम प्रीमियम चार्ट में आ गए पुट के। ठीक है, अभी हम इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कर लेंगे। अभी पुट में क्या होता है, जब हमें ऑप्शन बाइंग करनी होती है तो हम हिडन बाय ढूंढते, हिडन बुलिश ढूंढते। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्या, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये देख लिए, मैं आपको मार्कआउट करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये पहला लो है और ये इसका लेटेस्ट लो है। ठीक है, और उसके बाद हम इंडिकेटर में मार्कआउट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये इंडिकेटर में बन चुका है हिडन बाय का डाइवर्जन।
और उसके बाद जो मूवमेंट आया है, मतलब ये प्राइस जब मीन लाइन के ऊपर गया और स्ट्रेंथ पॉजिटिव हुई है, तो उसके बाद का मोमेंटम आपके आंखों के सामने है। यहाँ पे ATR भी पॉजिटिव हुआ था नीचे, और ये देखिए ये कितना अच्छा इसने मोमेंटम दिया था। ऑप्शन बाइंग में अगर आप क्रूड का यहाँ एंट्री लेते हो 166 के आसपास, जहाँ आपकी कहीं पर भी एंट्री होती है, तो ये देख लीजिए स्टॉप लॉस कितना लग रहा है, 150, यानी 15-16 पॉइंट्स का ही SL लग रहा है। और इसके वॉल्यूम एनालिसिस अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे कि मैं कहाँ इसमें वॉल्यूम एनालिसिस कर पाता था, तो ये देख लीजिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये कर्सर जहाँ मैंने रखा है, प्राइस मीन लाइन के ऊपर है, नीचे स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, और ये देखिए वॉल्यूम की हमें एनामोली मिली है, यानी जो पहली रेड कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम बड़ा है और कैंडल का स्पीड छोटा है, और उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम छोटा है और कैंडल बड़ी है, इसे कहते हैं फॉलिंग एनामोली। और ये देख लीजिए उसके बाद जो कैंडल है, पहली कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम छोटा है, और दूसरी कैंडल डोजी के माफिक बनी है और उसका वॉल्यूम बड़ा है। तो ये हमें कंफर्म कर देते हैं कि भाई अब बाजार का जो मूवमेंट है ऊपर की ओर है, चार्ट में ऊपर की ओर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और इस प्राइस से देख लीजिए 160 का प्राइस है ये, और ये पिछला लो लीजिए 150 का है। तो इतना अगर आप कर सकते हो कि हाँ भाई ये लो के नीचे मैं निकल जाऊंगा जो भी हो जाए, और इसके ऊपर मैं बाइंग के लिए खोजूंगा या देखूंगा। तो अगर आप ये प्रैक्टिस बार बार करते हो और ये आदत अपने आँखों को डाल देते हो, तो देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। बड़े से बड़ा ट्रेडर कहता है कि आप सबसे पहले चार्ट की भाषा समझिए, चार्ट को पढ़ना सीखिए। सब बातें ठीक है, लेकिन कोई नहीं बताता कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाए। हम किसी को नाम रखने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन आप बस इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि चार्ट में हमें अगर ये बातें दिखाई देती है तो चार्ट में मूवमेंट कैसे आते हैं, बस फॉलो कीजिए। देखिए अगर आपको इस पैटर्न पर यकीन आ जाए तभी आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करना आपके लाइफ में चालू कीजिए। देखिए जो बंदा चार्ट एनालिसिस में वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे और हाई लो के बेस पे चलता है, मुझे नहीं पता वो किस प्रकार से चार्ट ट्रेडिंग कर पाता है। अभी मैं आपको वॉल्यूम के इतने पेयर बताया हूँ, बहुत ही 2-4 पेयर है जो हमें बार बार याद रखने हैं, जो हमें हमारी ट्रेडिंग में बेनिफिट देते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताया था 15 मिनट में वहाँ पे हिडन डाइवर्जन ढूंढे थे हमने, जो बता रहा था पुट साइड जा रहा है, और बाद में 15 मिनट में हमने बाय के लिए प्रीमियम चार्ट में हिडन डाइवर्जन ढूंढे थे जो बाय की ओर जा रहा है। तो ये पेयर आपको हर चीज़ में मिल जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि ध्यान रखिए और चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट रीडिंग में जब आपको ये टेक्निक्स यूज़ कर करके आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे कि हाँ अब मैं समझ पा रहा हूँ कि चार्ट किधर जा सकता है, क्या लैंग्वेज है चार्ट की, तो आप हमेशा बेनिफिट में आएंगे। तो फॉलो कीजिए गाइस हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।